आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि आप मल्टीप्लिकेशन कुछ ही सेकंडों के अंदर कर पाओगे। अब जैसे कि मान लो कि आपके सामने आ जाता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 84 इंटू 51। अब आप इसे करके बताइए। आप में से 99% स्टूडेंट बोलेंगे कि जल्दी से पेन और नोटबुक ले आता हूं या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 2 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, आप बिना देखे इसको आंसर बता दोगे। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो 4284। चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, सेकंडों के अंदर हम सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। सो सबसे पहली हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक आती है ना, जैसे कि मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 84 को 51 से। अगर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना, उससे अच्छा है कि आप बस एक बार ये ट्रिक सीख लो, आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर आप किसी भी नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल होगा कि सबसे पहले तो आपको क्या लिख देना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको एज इट इज लिख दो। तो हमने 84 लिख दिया। फिर उसके बाद में अब ये जो आगे वाली यूनिट डिजिट है ना, ये क्या होगी? इस डिजिट का हाफ होगी। जिससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसका हाफ होगा। तो 84 का हाफ कितना होता है? वो होता है 42। तो 4284 इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही ज्यादा आसान था। अब इसी तरीके से जैसे कि मानो कि अब ये नंबर आ जाता है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि ये जब भी एप्लीकेबल होगा जब इसमें सेम डिजिट होंगे। जैसे कि 84 हो गया, 86 हो गया, मतलब सेम इनकी ये डिजिट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक और जो आपको बात ध्यान रखने की, ये जो दोनों नंबर है सेकंड वाले यूनिट डिजिट का, इन दोनों का एडिशन हमेशा 10 होना चाहिए। तो ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल होगी। ये बहुत जगह पर यूजफुल आती है। जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है माइंड में तो उसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर हैं, जैसे कि यहां पर क्या है 84 और ये 86, तो आपको 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देना। वो कितना आता है? वो आता है 24। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? अब ये जो इसका बच्चा हुआ, जैसे कि नेक्स्ट वाली डिजिट है 8, तो 8 में आपको क्या करना है? एक +1 कर देना है। तो 8 में +1 करते कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9। और 9 को आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाता है? वो हो जाता है 72। तो 7224 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से फास्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखो 3 और 7 का सम कितना होता है? वो होता है 10। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 21। फिर उसके बाद में अब 2 के आगे वाली डिजिट कौन सी आती है? वो आती है 3। तो 2 इंटू 3 करूंगा, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6। तो 621 इसका आंसर होगा। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा फास्ट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी तरीके